क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा। करणी सेना है कहाँ की? ये कौन है करणी सेना और कहाँ रहती है? ये तो कुछ दिन पहले मैंने सुना था। करणी सेना तो शायद कह रहे हैं कुकर्मी सेना को शायद सुना है। करणी सेना तो मैंने कोई नहीं सुनी। करणी सेना लगातार, आप देखा नहीं आपने राजा जी सुमन पर हमला किया, फिर उन्होंने वो करणी सेना कहाँ है? वो तो कुकर्मी सेना है। ये ऐसे कोई करणी सेना के काम है? ये तो कुकर्मी सेना करती है। जो ये घटना घटाई जा रही हैं ये कुकर्मी सेना करेगी ऐसे काम। करणी सेना के काम ये नहीं है। महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। भाई महापुरुषों का अपमान कौन कर रहा है भाई? हम तो खुद उनके महापुरुषों के साथ में खड़े हैं। उनके महापुरुषों का अपमान कौन कर रहा है? वो अपने महापुरुषों का अपमान तो अपने स्वयं कर रहे हैं, करणी सेना को कुकर्मी सेना बना के। बात रही महापुरुषों के अपमान की, तो देखिए जो इतिहास में लिखा है वो साक्ष्य लिखा है, उसको ना मैं मिटा सकता ना आप मिटा सकते। अगर किसी ने पढ़ के अगर उसको बोल दिया गया है तो वो अपमान नहीं है। जो सच्चाई है उसको आप स्वीकारने की कोशिश करें ना भाई। जो रामजी लाल सुमन जी ने बोला है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला है, ठीक है। उन्होंने जो बोला है वो लिखित में प्रमाण दे के बोला है। अखिलेश यादव को झुकना पड़ेगा। देखिए अखिलेश यादव को कोई झुका दे किसी की औकात नहीं है, और वो यहाँ नहीं पूरे भारत में नहीं है जो अखिलेश यादव को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई झुका दे। और अगर कोई झुकाने की सोच ले तो उसको जो 19 तारीख पीछे वाली गुजर के अरे धमकी दे तो दी, धमकी वाले तो उनने भी दी थी। आपने देखा नहीं जो कह रहा है जीप काटने वाले की, देखी थी आपने? वो 2 मिनट के अंदर पुलिस ने पता है क्या करा, उसको नंगा करके देखा था, पैसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था। ध्यान है आपको? करणी सेना कह रही है। अरे वो भी तो करणी सेना का कुकर्मी आदमी था। वो भी तो करणी सेना का कुकर्मी आदमी था भाई। आपने देखा नहीं? सुमन कह रहे हैं कि माफी झुकूंगा तो नहीं मैं। तो क्यों झुकेंगे? कौन सा गलत कह दिया भाई उन्होंने? भाई जो उन्होंने बोला वो राज्यसभा से हटा दिया गया, अब वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है। अब वो बात रह कहाँ जाती है? बात तो सिर्फ लोगों के ईगो की आ रही है कि ईगो क्या होता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो उन्होंने जो बोला है 100% सत्य बोला है और हम लोग उनके समर्थन में हैं। गाड़ी पे हमला, टायरों से हमला, कैसे देखते हैं सांसद पे? ये देखिए ये हमारे प्रदेश सरकार की विफलता है। हमारी जो भारत सरकार की इंटेलिजेंस है और LIO हैं, ये सब विफलताएं हैं जो विफल हो गए। ये हमारे सरकार की दिखा रही हैं कि आप लोग सरकार चलाने लायक नहीं हैं। क्योंकि आप एक सांसद जैसे की सुरक्षा नहीं कर सकते तो मेरे यहाँ जैसे आम आदमी की सुरक्षा क्या है? आप बताते हैं कि भाई ये सब ठीक है, तो लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है। और जबकि वो अपना किसी अपने आदमी से मिलने जा रहे थे, वो भी ऐसे आदमी से जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ गुनाह किया है उन लोगों ने, मनुवादियों ने। इन मनुवादियों के देख लेना चाहिए कि भाई आप कब तक अत्याचारों को किस पे करोगे? शुक्र करो कि हम लोग इसको झेल रहे हैं अभी, और जिस दिन हम लोग खड़े हो गए तो ये कुकर्मी सेना दिखाई नहीं देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि करणी सेना नहीं योगी सेना है। देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके कहने का पहले मतलब समझिए भाई, नाम तो करणी सेना कुकर्मी सेना है, लेकिन उसको जो पनाह दे रहा है, जो उनको सह दे रहे हैं, वो कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उसके जो सह देने वाले लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्या चल रहा है? ये राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव दलित राजनीति खेल रहे हैं क्या इस पर? देखिए दलित राजनीति नहीं खेल रहे, वो खुद एक तरफ से दलित हैं। अगर वो दलित ना होते तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी कुर्सी को धुलवाते ना, विधानसभा को धुलवाते ना। तो इसलिए वो राजनीति भी क्या करेंगे? वो तो खुद अपने आप उन लोगों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। जो लोग उनको अपनी पता लग चुकी है कि हम लोग कौन है क्या हैं, तो वो राजनीति किसको खेलेंगे? पीड़िए करणी सेना हावी है, कह रही है कि अब कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, माफी तो मांगनी। कोई हावी नहीं है, सब ये सरकार के प्रोपेगेंडे हैं और ये सरकार की सह में हो रहा है, सरकार करा रही है। पूछो, मैं बता दूं आपको कैसे कि देखिए कोई भी आदमी किसी को मार देता है तो कुछ नहीं होता। क्यों? कि उसके ऊपर पीछे से सरकार का हाथ है, पीठ थपथपा देती है, भाई ठीक है बहुत अच्छा करा तुम लोगों ने, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो वो सरकार उनको ये गुनाह करने की इजाज़त दे रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर यही सरकार आज चेंज हो जाए तो मैं सच में कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ कि ये जो सेना है, करणी सेना या कोई भी सेना है, इसके बस की बात नहीं है कि एक टायर तो बहुत दूर की बात है, एक किसी पे बिना इजाज़त के फूल फेंक दे। तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके बस की नहीं है। योगी जी ज़रा थोड़ा सा अपने आप को दिखा रहे हैं। योगी जी अगर वो अपने सही कानून में काम करेंगे तो बिल्कुल। समाजवादी योगी जी को क्यों टारगेट कर? देखिए योगी जी की ही तो सेना है वो। मैं योगी जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, मैंने एक साइकिल चलाई ऊपर, तो लोगों ने सवाल मुझसे करे कि भाई आपने साइकिल क्यों चलाई? क्या किसी रिश्तेदार से करने जाएंगे या साइकिल से करने जाएंगे? साइकिल मैंने चलाई तो मुझसे पूछा गया ना कि साइकिल क्यों चलाई। तो ऐसे ही जो गुनाह कर रहा है उससे पूछा जाएगा ना।
कि गुनाह आप क्यों कर रहे हो? तो योगी जी उससे पूछ नहीं रहे हैं। क्यों? कि जब वो कुकर्मी सेना ने उन पे टायर पे सेना बार बार कुकर्मी कह रहे हैं, भाई जब दुनिया कुकर्मी कह रही तो मुझे कहने में कोई डर थोड़ी ना लग रहा है। एफआईआर हो जाएगा आप पे ज़्यादा। होना तो है ही है, वो तो समाजवादियों पे गिन चुन के एफआईआर हो रहे हैं। आप नेहा राठौर को देख लीजिए, उन्हें अपनी बात कह दी तो उस पर इतने मुकदमे लाद दिए गए इसके कहने कोई जवाब नहीं। तो ये तो तय है, समाजवादियों को तो चुन चुन के रखा जा रहा है। तो ये तो बात ये है कि आप ये देखिए कि एक आदमी ज़रा सा साइकिल चलाया तो मैंने सीओ साहब जांच कर रहे हैं उसकी, ठीक, और वो वहाँ टायर फेंके जा रहे हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी दी जा रही है, तो वहाँ कोई जांच नहीं कर रहा है क्या? मेरे सुनने में आया कि उनको लोगों को छोड़ दिया गया है। अब छोड़ने का क्या मतलब है कि ताकि वो बड़ा हमला कर सकें। छोटा हमले की तैयारी थी, उनसे वो नहीं हो पाई, अब वो बड़ा हमले की तैयारी करेंगे। पुलिस तुरंत आतों की सुरक्षा दे दिया, सांसद जी अरे भाई घर पहुँचा है, ठीक है, सुरक्षित उनको तो घर पहुंचा दिया, सांसद जी को तो घर पहुंचा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो घिनौना हरकत की थी, जिन्होंने जो घिनौनी हरकत की है, उनके साथ क्या हुआ बताइए आप? क्या दिक्कत है? ये जो लड़ाई है अखिलेश यादव और जो राजपूतों जो करनी सेना को इसमें चल रही है, इसका राजनीतिक फ़ायदा लेना चाह रहे हैं क्या अखिलेश यादव? देखिए, राजनीति अखिलेश यादव क्या फ़ायदा लेना चाह रहे हैं भाई? कुछ लिखा है किताब में, अभी ऐसे पीछे बयान बहुत वायरल हुआ था, ढोल गवार शूद्र पस नारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी, ये बयान बहुत वायरल हुआ था। तो किसी ने इसका कुछ मतलब निकाला, किसी ने कुछ मतलब निकाला, लेकिन बोला तो उससे देख के गया था, देख के बोला गया ना था, तो अब तो वो पीछे हट गया। ऐसे ही इसको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वट इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत कर रही है हमारी सरकार, जो कि उसको कहीं ना कहीं भुनाना चाहती है। सेना पीछे नहीं हटेगी क्या? भाई करनी सेना की बस की नहीं है कोई बात, मैंने क्या बताया, करनी सेना के बस की कुछ भी नहीं है। इसमें सीधा सीधा हम माननीय योगी जी को दोष देंगे कि हमारे योगी जी दोषी हैं इसमें, और योगी जी अगर कार्रवाई कर दें और ज़रा से भी एक बात को भी उनको लेके अगर वो 2 आदमी भी वहाँ से पकड़ के अच्छे से ठीक से हो जाए अंदर, तो करनी सेना नहीं कोई भी आदमी आगे नहीं जाएगा। क्या कार्रवाई होगी? एक जय भीम कहने पे एक लड़के को पिटाई की गई। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे दलितों को चुन चुन के मारा जा रहा है। हमने आज की डेट में, पहले बिहार में सुनते थे कि दलितों पे अत्याचार बहुत होते हैं, वो तो हमारे से दूर था तो हमें ऐसा लगता था कि बहुत अलग बात है। लेकिन आज हम जब अपनी आंखों से सामने से देख रहे हैं कि किसी भी दलित को उठा के पीट दिया, जय भीम कहने में पीट दिया जा रहा है, बताइए आपने राम राम से जय श्री राम लिखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मतलब नहीं। हमको तो जय श्री राम भी पसंद है, हमको तो राम भी पसंद है, हमको तो अल्लाह भी पसंद है। हम तो सेकुलर देश में रह रहे हैं, हम जो रह रहे हैं एक सेकुलर देश में रह रहे हैं, जहाँ राम राम भी बोला जाता है, अल्लाह अकबर भी बोला जाता है, जय भीम भी बोला जाता है, सलाम अलैकुम भी बोला जाता है, जय सत श्री अकाल भी बोला जाता है। हम तो ऐसे देश में रह रहे हैं, तो किसी को किसी से पर ऐतराज़ नहीं होती है। लेकिन उन लोगों को क्यों ऐतराज़ है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐतराज़ है? कार्रवाई होगी उन पर? ये तो सरकार ही बताएगी भाई, मैं कैसे बता दूं। और मेरी सोचें, अगर मुझे भी जरा सी कोई क्षमता मिली होती कार्रवाई करने की, तो मैं कसम से कह रहा हूं कि आज वो जो लोग हैं वो किसी वर्ग पे अत्याचार नहीं करते। अखिलेश यादव जाएंगे मिलने, क्योंकि राजा जी सुमन को तो जाने नहीं दिया गया। अब देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़े लेवल के आदमी हैं, वो अपनी बात को जानेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना चाहिए ऐसी जगह। क्या कहेंगे करनी सेना को, क्या संदेश देंगे? ये करनी सेना को मैं यही देना चाहूँगा कि ये बुज़दिलता, ये ओछापन छोड़िए और ये जो घटिया हरकतें हैं इसको बंद करिए। आपको जो काम करना है अच्छा काम करिए, ठोस कदम उठाइए, कानून का सहारा लीजिए। हमारे भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, एक विधि ऐसी हैं जिनको हम लोग विधि के अनुसार किसी को दंडित कर सकते हैं। किसी को हमें अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो संवैधानिक तरीके से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अधिकार है उसका। विधि जो दी है हमारे भारत में, विधि के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करनी सेना को मेरा यही संदेश है कि वो इस जो भी अगर रामजी लाल सुमन ने किया है या करनी सेना ने किया है, वो विधि अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो धमकियाँ आ रही है तो इधर क्या समाजवादी भी धमकी देंगे क्या? समाजवादी वाले धमकी नहीं देते, काम करते हैं। जो धमकी देते हैं बुज़दिल होते हैं, और जो धमकी नहीं देते वो काम करते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि दलित सांसद होने की वजह से उन पर टारगेट किया जाता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है ये। अगर वो दलित ना होते तो कुछ भी नहीं होता। आपने देखा नहीं, ये तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब एक नेता, क्या नाम है उनका, जो सम्मानित बेटियों को रोड पे खिंचवा रहा था दिल्ली में, उनके कपड़े फड़वाए जा रहे थे, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? कुछ भी नहीं हुआ होगा। क्यों? कि वो दलित नहीं है, वो सामंतवादी है, वो ठाकुरवादी है, वो ऊंची कास्ट में आ जाता है, इसलिए उस पर कुछ नहीं होगा। उसने इतनी बड़ी घटना कर दी कि पूरी दुनिया हिला दी, पूरा देश हिला दिया, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, मंत्री बना बैठा है। अखिलेश यादव डट के खड़े हैं। बिल्कुल खड़े रहेंगे, हम भी खड़े हैं अखिलेश यादव के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हालात जो मर्जी हो। बहुजन समाज भी आएगा क्या अखिलेश यादव के साथ? बहुजन समाज ही तो खड़ा है, हम लोग बहुजन समाज में तो हैं भाई। हम लोग, बहुजन का मतलब क्या है? बहुसंख्यक लोग,
बहुजन समाज का मतलब ये है कि बहुसंख्यक लोग, जब बहुसंख्यक लोग खड़े हैं हम लोग तो खड़े हैं समाज में साथ में।